चलिए, अभी तक हम लोगों ने पढ़े वाक्य, कल पढ़े थे उपबंध। आज वाक्य का ही एक और भेद होता है या एक और अंग होता है या उसका सहपाठी होता है, कुछ भी कह लें, वो होता है उपवाक्य। उपवाक्य का मतलब होता है, उपमानक होता है समीप, और वाक्य का मतलब तो आप समझते ही हो, उपमानक होता है समीप। तो ऐसे वाक्य जिनमें एक से अधिक, सुनना, ऐसे वाक्य जिनमें एक से अधिक समीपताएं या समीपता की न्याय होती है। चलो, समीपता क्रिया होती है। ऐसे वाक्य जिनमें एक से अधिक समीपता क्रियाएं होती हैं या समीपता क्रियाएं होती हैं, उन्हें हम उपवाक्य कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? हम उपवाक्य कहेंगे। सरल है, कोई ज्यादा कठिन चीज नहीं है। जिन वाक्यों में एक से अधिक समीपता क्रियाएं होती हैं, यानी कि किसी वाक्य में जब एक से अधिक क्रियाएं होंगी तो वो वाक्य, जितनी क्रियाएं होंगी उतने ही वो वाक्य उपवाक्य में बटा होता है, उतना ही वो उपवाक्य में बटा होता है। तो अब हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं कि उपवाक्य किसे कहते हैं। उपवाक्य की परिभाषा, उपवाक्य की परिभाषा देखो, कोशिश करेंगे कि बड़े सरल तरीके से हम आपको उपवाक्य की परिभाषा बताएं। किसी भी वाक्य का वह भाग जिसका अपना उद्देश्य हो, अपना विधेय हो तथा अपना उद्देश्य हो, अपना विधेय हो तथा फिर भी पूर्ण अर्थ देने में, फिर भी पूर्ण अर्थ देने में सक्षम ना हो, उसे उपवाक्य कहते हैं। सरल परिभाषा है। होता क्या है कि जब किसी भी वाक्य का वह भाग जिसका अपना उद्देश्य हो, अपना विधेय हो, फिर भी पूर्ण अर्थ ना दे सके, इसका मतलब उसका स्वयं का अर्थ तो होगा, लेकिन वो अर्थ कैसा होगा? वो अर्थ पूरा नहीं होगा। स्वयं का अर्थ होते हुए भी वो अर्थ पूर्ण नहीं दे पाएगा, उसे हम उपवाक्य कहते हैं। अब उपवाक्य की पहचान क्या होती है? पहले तो वाक्य सुन लीजिए। जैसे हमें पता है कि राम अच्छा लड़का है। हमें पता है कि राम अच्छा लड़का है। तो देखिए, अब यहां पर पूरा अर्थ कौन देता है? एक तो अच्छा लड़का है और एक पता है, ये दो शब्द हैं। ये क्या है? ये उपवाक्य है। क्या है? उपवाक्य। अब
अर्थ देने में सक्षम ना हो। राम अच्छा लड़का है, यह बात है, क्या है, बात है। लेकिन यहां भी तो है, हमें पता है कि, अब क्या पता है, हमें पता है, क्या पता है, कोई पता नहीं। तो अपना उद्देश्य, अपना विधेय रखते हुए भी और स्वयं का अर्थ रखते हुए भी जो पूरा अर्थ ना दे पाए, यानी कि अर्थ को स्पष्ट ना कर सके, वो हमारा उपवाद कहलाता है। वो क्या कहलाता है, उपवाद कहलाता है। और देख लेते हैं एक उपवाद, जैसे राम ने कहा कि वह घर नहीं जाएगा। राम ने कहा, उद्देश्य है और विधेय है। देखिए, राम ने कहा, एक उद्देश्य है, एक विधेय है। उद्देश्य जिसके विषय में कहा जाता है, अब क्या कहा जा रहा है तो ये हमें पता नहीं है। अब जब कोई बात, मैंने बताया ना, एक से अधिक समीपनाय क्रियाएं होती है, एक से अधिक क्रियाएं होती हैं। किसी भी वाक्य में जितनी अधिक क्रियाएं होंगी वो वाक्य उतने ही उपवाक्यों में बटा होता है। दूसरी चीज, वह उपवाक्य मुख्य उपवाक्य के अधीन होता है। हमें राम ने कहा, अब इसके अधीन कौन सा उपवाक्य है, वह घर नहीं जाएगा, वह घर नहीं जाएगा। तो ये उपवाद होते हैं। तो उपवाद समझ में आया कि किसी भी बात का वह भाग जिसका अपना उद्देश्य हो, अपना विधेय हो, फिर भी पूर्ण अर्थ देने में सक्षम ना हो, उसे हम उपवाद कहते हैं। ध्यान रखना, हमारी परिभाषाएं आपकी किताबों से भिन्न होंगी। ये चीज बड़े बहुत दिमाग में, क्योंकि हम आपको समझाने के लिए बात कहते हैं। हमारी परिभाषाएं किताबों से भिन्न होंगी, लेकिन कोई परिभाषा गलत नहीं होगी। परीक्षा में सब मिलेगा, इसकी कोई मतलब बेफिक्र रहो कि हमारी जो परिभाषा, किसी भी वाक्य का वह भाग जिसका अपना उद्देश्य हो, अपना विधेय हो, यानी कि ये कर्ता हो, क्रिया हो, और कर्ता क्रिया होते हुए भी वो पूर्ण अर्थ ना दे पाए, उसे हम उपवाद कहते हैं। जैसे हम कह दें राम जाता है, ये सरल वाक्य है, उद्देश्य है, विधेय है, पूरा अर्थ दे रहा है, पूरा अर्थ दे रहा है कि राम जाता। अब ये पता नहीं कहां जाता, लेकिन राम ने कहा, हमें पता है। ये बात कैसे है, ये हमारे उपवाद, अर्थहीन उपवाद है। स्वयं का अर्थ है लेकिन पूरा अर्थ नहीं दे पाते। अब चर्चा करते हैं हम लोग उपवाद के भेद। उपवाद के कितने भेद होते हैं, तो ये समझ में आया उपवाद क्या है, उपवाद किसे कहते हैं। अब उपवाद की पहचान, भेद के पहले उपवाद की पहचान, कि हम उपवाद पहचानेंगे कैसे, कि कौन सा उपवाद कैसे होता है। तो देखिए, अधिकतर उपवाद किससे शुरू होते हैं, किससे शुरू होते हैं, किससे शुरू होते हैं, ताकि, ताकि से शुरू होते हैं। ये कैसे है, जिससे शुरू हो जाएंगे, जिससे, तो इन शब्दों से ज्यों, ज्यों ही, या एक ही शब्द लिख दें, ज्यों या ज्यों ही, त्यों या त्यों ही, है? चूंकि से शुरू होते हैं, किससे शुरू होते हैं, चूंकि से, क्योंकि से शुरू हो जाएंगे, क्योंकि से शुरू होते हैं, फिर भी से शुरू हो जाएंगे, किससे शुरू होंगे, फिर भी से। ये पहचान होती है। यद्यपि, यदि,
यदि, यद्यपि, तथापि। तो ये बात अधिकतर जो इनसे शुरू होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उपवाद कहते हैं। उन्हें क्या, यानी ये उपवाद की पहचान है कि कोई भी उपवाद सदैव या तो की शब्द से शुरू होगा, ताकि से, जिससे, तो, ज्यों ही, ज्यों ज्यों, त्यों त्यों, चूंकि, क्योंकि, फिर भी, यदि, यद्यपि, तथा भी, इनसे शुरू होते हैं, उन्हें हम उपवाद पहचान सकते हैं या उपवाद कहते हैं। अब आते हैं उपवाद के भेद। जैसे पहले एक समझ लेते हैं, जैसे ही वह आया वैसे ही मैं चला गया। तो जैसे ही वह आया, उपवाद किससे शुरू हो रहा है? वैसे से शुरू हो रहा है, जैसे शुरू हो रहा है। तो ये दो उपवाद हैं, एक दो क्रियाएं हैं, एक से अधिक क्रिया हो गई, तो इसे हम उपवाद कह सकते हैं। अब आते हैं उपवाद के भेद। उपवाद के कितने भेद होते हैं, उपवाद के कितने प्रकार होते हैं, इनकी चर्चा करते हैं। और बहुत छोटे से चर्चा है कि उपवाद के भेद, यानी कि उपवाद के प्रकार। काय घूर रही हो? अच्छा, रोटी। अच्छा, ऐसी आंखें, वो आंखों पे जीत है, तुम्हें देखें मेरी आंखें। चलो आगे बढ़ते हैं। उपवाद के भेद। उपवाद के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। अरे सुनो, ये अब तो गाना बहुत अच्छे अच्छे चले हैं। एक दिन ये गाना चल रहा था कि बैठे बैठे खो जाता हूं मैं, चलते चलते रुक जाता हूं मैं, क्या यही प्यार है? बोले यार प्यार यार नहीं है, इसको बीमारी होती। हाँ, तो गाना भी बड़े सोच समझ के गाना चाहिए। अब एक डर रहा था, लाल दुपट्टा मलमल का, बोले मलमल तो नहीं है, सूती है, टेरी टाटू। तो ये भी गीत अब प्रश्नवाचक हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 भेद होते हैं। पहला भेद होता है संज्ञा, संज्ञा उपवाद। संज्ञा, संज्ञा उपवाद, ये पहला भेद है। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है आपका विशेषण उपवाद। कौन सा होता है? विशेषण उपवाद। और तीसरा होता है आपका क्रिया विशेषण उपवाद। तो यदि कोई पूछे कि उपवाद के कितने भेद होते हैं या उपवाद के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 होते हैं। संज्ञा उपवाद, विशेषण उपवाद और क्रिया विशेषण उपवाद। अब हम चर्चा करेंगे संज्ञा उपवाद की, कि संज्ञा उपवाद किसे कहते हैं। नंबर 1, संज्ञा उपवाद। अच्छा एक चीज बताओ, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहेंगे? तो संज्ञा का मतलब होता है कि जो किसी के बदले में, जो किसी का नाम होता है, हम जब किसी का नाम कहें तो संज्ञा। जैसे राम जाता है तो राम क्या है? संज्ञा है। तो जो आश्रित उपवाद, जो ना लिखे जब लिखे, जब आश्रित उपवाद किसी संज्ञा का कार्य करे। सरल है, कठिन तो नहीं है? और इसको थोड़ा कर दें। जब कोई जब आश्रित उपवाद किसी संज्ञा
का कार्य करे, यानी संज्ञा बताए, संज्ञा का पूरक कार्य करता है, तो उसे हम आश्रित उपवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्रित उपवाद। अब संज्ञा, संज्ञा क्या होता है? जो संज्ञा होती है उसके साथ कर्म जरूर जुड़ा होता है? तो कर्म पूरक का कार्य करते हैं। तो एक परिभाषा और हम कह सकते हैं कि जब जो आश्रित उपवाद संज्ञा तथा कर्म की तरह, इसमें थोड़ा सा अगर चाहो तो और संज्ञा, जब आश्रित उपवाद किसी संज्ञा और कर्म के पूरक का कार्य करता है, जैसे मैं पूरा लिख दे रहा हूं, जब कोई आश्रित उपवाद किसी संज्ञा तथा कर्म के पूरक का कार्य करें तो वो संज्ञा उपवाद कहलाता है। इसकी पहचान लिख लीजिए, सबसे बढ़िया बात है इसकी पहचान। इसकी पहचान लिख लीजिए, बहुत सरल नोट करके लिख लीजिए कि संज्ञा उपवाद की शब्द से जुड़ा होता है, की शब्द से जुड़ा होता है। जो संज्ञा उपवाद होता है वो अधिकतर किससे जुड़ेगा? की से। जब भी कोई उपवाद शुरू हो रहा संज्ञा उपवाद, तो किस शब्द से शुरू हो रहा? की शब्द से शुरू हो रहा। जैसे राम ने कहा, राम ने कहा कि मैं भी जाऊं। राम ने कहा कि मैं भी जाऊंगा। राधा ने कहा, राधा ने कहा कि उसके पिता अध्यापक हैं। तो ये क्या है? ये संज्ञा उपवाद है, ये संज्ञा है और ये इसके कर्म का काम कर रहा है। जैसे यहां आ जाए कि राधा ने कहा कि उसके पिता अध्यापक है, ये राधा ने कहा इसका कर्म है। उसके पिता अध्यापक हैं, ये क्या है? ये कर्म होगा और ये क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। तो दोनों मिला के एक पूरा क्या हो गया? संज्ञा उपवाद हो गया। जहां समझ में ना आए वहां बता देना। थोड़ा सा और देख लेते हैं, जैसे और देख लेते हैं एक उदाहरण। मोहन ने कहा कि हम पढ़ना चाहते हैं। मोहन ने कहा, 5 मिनट टाइम दे दीजिए। मोहन ने कहा कि हम पढ़ना चाहते हैं, या मोहन ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते हैं। हाँ, दूसरा आता है, जो दूसरा भेद है हमारा वो है विशेषण उपवाद। विशेषण उपवाद परिभाषा। विशेषण क्या होता है? जो किसी शब्द की विशेषता को बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। जब आश्रित उपवाद विशेषण की तरह कार्य करे या विशेषण का कार्य करे तो उसे क्या कहेंगे? हम विशेषण उपवाद कहेंगे। अब इसकी पहचान क्या होती है?
इसकी पहचान देख लेते हैं हम। विशेषण उपवाद हम कैसे पहचानेंगे कि जब भी विशेषण उपवाद होगा तो जैसे से लगा होगा, जिसको लगा होगा, ज्यों ही लगा होगा, ये इन शब्दों से ये उपवाद शुरू होते हैं। जिनका लगा होगा, तो समझ में आया कि जो उपवाद जैसे, जिसको, ज्यों, त्यों आदि से जुड़े होते हैं, जिसे हैं, जैसे ही, जिसे, जैसे ही आदि शब्दों से जुड़े होते हैं, आदि शब्दों से जुड़े होते हैं, उन्हें हम विशेषण उपवाद कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण उपवाद कहते हैं। जैसे अच्छा, कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, ट्रेन बाहर जाते हैं, बैठते उठते हैं, और फिर जब वहां पर कुछ दृश्य देखते हैं, किसी जानवर को देखा, किसी बालक को देखा, कोई व्यक्ति वस्तु पदार्थ देखी, अब कोई मान के चलिए ट्रेन में लड़का मिल गया, आपको दिखाई दिया, 2 मिनट आप रुका, अब आप घर पे रहोगे, आज हमें लड़का मिलो तो जो बहुत चालाक कहते हैं, आज हमें एक सांप मिलो तो अरे तो करिया हतो, वो विशेषण है? हम लोग जब जो, सो, तो जिन शब्दों का उपयोग करते हैं, ठेठ कन्नौजी में पढ़िए, ठेठ कन्नौजी भाषा अपने यहाँ कौन सी है? कन्नौजी भाषा है, कन्नौजी बोली है। तो जब हम लोग बाहर से लौटते आते, ममाने से आए, रास्ता में बस में, उरे बस ऐसे चला, इतनी धूरा। अब जो इतनी शब्द है, यही विशेषण उपवाद है। क्या है? आज हमें एक मोड़ा मिलो तो उरे बड़ो चालाक है तू, वो बड़ो चालाक, या जो बहुत चालाक है तू, तो वो क्या शब्द है? उपवाद है। और कैसा उपवाद है? विशेषण उपवाद है। जैसे अभी इसके उदाहरण देते हैं। मुझे लगता है कि प्यास लगी है, चलो कोई बात नहीं, जैसे देखते हैं, एक उदाहरण देख लेते हैं। आज एक लड़के को देखा, आज एक लड़के को देखा। क्या इसने पूरा अर्थ दिया? नहीं। जो बहुत चालाक था, जो बहुत चालाक था, यह विशेषण है। ये क्या है? आज एक लड़के को देखा जो बहुत चालाक था, ये विशेषण उपवाद है। कैसा उपवाद है? विशेषण उपवाद है। राम ने कहा, यह वही व्यक्ति है। राम ने कहा, यह वही व्यक्ति है जो फोन पकड़े था, फोन चलाता था। राम ने कहा, यह वही व्यक्ति है जो फोन चलाता था। या राम ने कहा, यह वही व्यक्ति है जो मेले में मिला था। राम ने कहा, यह वही व्यक्ति है जो उस दिन पकड़ा गया था। ये क्या है? ये हमारा विशेषण है। और कैसा विशेषण है? हाँ, विशेषण उपवाद, सॉरी, विशेषण उपवाद। जैसे राधा ने कहा, यह वही लड़की है, जो जिसने चोरी की थी, जिसने चोरी की थी। राधा ने कहा, यह वही लड़की है जिसने चोरी की थी, तो पूरा विशेषण ये बता। तो
तो इसे क्या कहेंगे हम? विशेषण उपवाद कहेंगे। एक और आता है आपका तीसरा जो है क्रिया विशेषण उपवाद। क्रिया विशेषण उपवाद तीसरा भेद कौन सा है? क्रिया विशेषण उपवाद। क्रिया विशेषण, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि वे विशेषण शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अब उपवाद में क्या होता है कि जो उपवाद क्रिया विशेषण की तरह कार्य करते हों, जो उपवाद क्रिया विशेषण की तरह कार्य करती हों, यानी वाक्य में वो किसका कार्य करें? क्रिया विशेषण का कार्य करते हों, तो उन्हें हम क्रिया विशेषण उपवाद कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण उपवाद कहेंगे। अब इसकी पहचान क्या है? पहचान देखो, सबसे पहले क्रिया विशेषण उपवाद ताकि से शुरू हो सकता है। किससे? ताकि शब्द से। दूसरा किससे हो सकता है? क्योंकि। अगर, वो गीत आया था, अगर तुम मिल जाते तो। अब जमाना ना छोड़ो भाई, जमाना क्यों छोड़ दोगे? इन शब्दों से, आदि शब्दों से शुरू होते हैं। यदि हो जाए, जैसे शब्द यदि आ जाए, हैं? आदि। जैसे